लालू शासन के याद को दिला करके जब बोल देते हैं तो जनता दल यू के नीतीश बाबू के पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय सांसद जो सवर्ण बिरादरी से हैं, माननीय विधायक, ये लोग सवर्ण गांवों में जाके कहते हैं कि लालू जी को सैंतने वाला नीतीश कुमार है और 18 साल तक फिर लालू यादव को सत्ता के कुर्सी तक न आने दिया लालू परिवार को। कौन व्यक्ति है? तो नीतीश कुमार है। पूरे परिवार के राजनीति को खत्म कर देगा ये नीतीश कुमार है। तो वो एगो प्रयास करते हैं सवर्ण वोट को रिझाने के लिए। नीतीश कुमार हर जगह ये ऐलान करते गुजरते हैं कि सिर्फ एक नीतीश ही की सरकार थी जिसने हर तबके के लिए काम किया है। ये तो किए नीतीश बाबू ने तो जो काम सब किया है वो तो चमत्कारी किया है। आप जिला आप चुनिए बिहार के, उसके पुलिस लाइन में सवेरे चल जाइए सब्जी खरीदने, अत वो सिपाही को देखिए बहाला, घर खाली पूछिए आपका कहाँ घर है तो आपको लग जाएगा कि नालंदा के मिट्टी में खासियत है। बाकी ये जिला के पूरे जिला के लोग गोबर गणेश है। और वे लोग कहाँ के हैं? जहां कोनो हॉस्पिटल में चल जाइए, ये तो काम आप लोग करिएगा नहीं। आज जितना जो एएनएम सबका बहाली हुआ है घर पूछिए और में देखिए कतेक लोग कहाँ के हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में विश्व को जो ज्ञान दिया नालंदा, वो नालंदे है ज्ञान की धरती। बाकी बिहार के जिला ओका बोका तीन तरों का। चल जाइए। मतलब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे हिंदुस्तान की सियासत हो चाहे बिहार की सियासत हो, वो हर करवट एक नया मोड़ ले रही है। बिहार को ही देख लीजिए, जहां नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, भीम संसद करके कह रहे हैं कि गरीबों के लिए सिर्फ उनके मंत्री कह रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार ही कह रहे हैं कि गरीबों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और नीतीश ही कुमार हैं जो आगे चलकर देश का भी विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो चाहे जनरल कैटेगरी हो या बैकवर्ड कैटेगरी हो, सबके हक के बारे में सोचती है, किसी को मतलब छोड़ती नहीं है, सबके हर तबके के लिए हर तरह का काम करती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरी हो। नीतीश कुमार ने जो भी काम किया है वो सबके लिए किया है। कभी मजहब नहीं देखा, कभी किसी चीज़ को दरमियान में नहीं लाया कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, इसका काम करो उसका काम नहीं करो। नीतीश कुमार ने सबका काम किया है। और साथ ही साथ भीम संसद को लेकर के सवाल भी एक तरफ बहुत सारे उठ रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार का एक बयान बहुत चर्चे में है और सुर्खियों में है कि उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले क्या कुछ था, महिलाएं सुरक्षित थीं, आप लोग बाहर निकलते थे रात में। इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं। कैसे देखते हैं सर इसको आप? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले देखिए, दरअसल नीतीश बाबू जो बार बार लालू जी के शासनकाल को कोसते रहते हैं, ये जनता दल और नीतीश बाबू की एक गोपनीय स्ट्रेटजी है, गुप्त एजेंडा। यही कारण है कि लालू जी भी एतराज नहीं करते हैं और ये एजेंडा होता है सवर्ण वोट को रिझाने के लिए। नीतीश बाबू जब महीने 2 महीने पर लालू शासन के याद को दिला करके जब बोल देते हैं तो जनता दल यू के नीतीश बाबू के पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय सांसद जो सवर्ण बिरादरी से हैं, माननीय विधायक, ये लोग सवर्ण गांवों में जाके कहते हैं कि लालू जी को सैंतने वाला नीतीश कुमार है। आप लोग याद रखिए, लालू जी को जो जनाधार था बिहार में पिछड़ों और दलित को, उसको कौन खत्म किया? नीतीश कुमार खत्म किए, जनता दल यू के लोग बोलते हैं। और 18 साल तक फिर लालू यादव को सत्ता के कुर्सी तक न आने दिया लालू परिवार को। कौन व्यक्ति है? तो नीतीश कुमार है। इसलिए जोड़े चले गए हैं तो आप लोग घबराइए नहीं, पूरे परिवार के राजनीति को खत्म कर देगा ये नीतीश कुमार है। तो वो एगो प्रयास करते हैं सवर्ण वोट को रिझाने के लिए। इसीलिए सोची समझी योजना के तहत राष्ट्रीय जनता दल के बल पर सरकार चला रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को ही बार बार अपमानित करते हैं। इसके पीछे का यही षड्यंत्र, मतलब कि किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर दबाव बनाते हैं, उनको उनकी हैसियत याद दिलाते हैं कि देखो तुम मेरी वजह से आज वजूद में। ये तो है ही, ये तो सार्वजनिक रूप से किसी आदमी को अपने घर में बैठा करके उसको भला बुरा कहना और सार्वजनिक रूप से कुछ कह देना, दोनों में अंतर है ना। तो सार्वजनिक रूप से यह कहना थोड़ा ही, तो जलील करना हुआ।
जलील करते हैं और जलील हो रहे तो लोग तो जाने जनता दल हुआ, जाने राजद के लोग। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि हम लोग भी लोगों के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, सवर्ण में जा करके जो वो पार्टी के लोग सब जो गफलत फैलाने के काम करते हैं, वो सवर्ण वोट अब जनता दल व नीतीश बाबू के अफलत गफलत में आने वाला नहीं है, लोग बुझ गया है। नीतीश कुमार हर जगह ये ऐलान करते गुजरते हैं कि सिर्फ एक नीतीश ही की सरकार थी जिसने हर तबके के लिए काम किया है। ये तो किए, नीतीश बाबू ने तो जो काम सब किया है वो तो चमत्कारी किया है। आप जिला आप चुनिए बिहार के, उसके पुलिस लाइन में सवेरे चल जाइए सब्जी खरीदने, अत वो सिपाही को देखिए बहाला, घर खाली पूछिए आपका कहाँ घर है, तो आपको लग जाएगा कि नालंदा के मिट्टी में खासियत है। बाकी ये जिला के, पूरे जिला के लोग गोबर गणेश है। और वे लोग कहाँ के हैं? जहां कोनो हॉस्पिटल में चल जाइए, ये तक काम आप लोग करिएगा नहीं। आज जितना जो एएनएम सबका बहाली हुआ है, घर पूछिए और में देखिए कतेक लोग कहाँ के हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में विश्व को जो ज्ञान दिया नालंदा, वो नालंदे है ज्ञान की धरती। बाकी बिहार के जिला ओका बोका तीन तरों का, चल जाइए। मतलब कि बाकी बिहार के कोई ऐसे मतलब कि जिला नहीं, अनुपात जाके देख लीजिए ना, अनुपात देख लीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ सबके लिए किए हैं। अनुपात देख लीजिए, आप सर्वे करिए ना, एक पुलिस लाइन को सवेरे पड़ जाइएगा ना, तो देखिएगा वो सब लोग निकलता है साग सब्जी या चाय पीने के लिए। सर्वे करिए ना, कहाँ घर है, प्रणाम, नमस्ते दीदी जी, नमस्ते भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हुए, पूछिए, पता चल जाएगा कै % कहाँ के लोग हैं। काम तो हुआ है, ये तो ऐतिहासिक काम है, इसको तो बिहार सदा सदा के लिए याद रखेगा, हुआ है काम। पर नीतीश कुमार तो ये हमेशा कहते हैं, उनके मंत्री भी इस चीज़ का ऐलान करते हैं, इश्तिहार करते हैं गांव-गांव, जगह-जगह जा करके, कि नीतीश कुमार ने हर एक तबके को अहमियत दी है, हर एक तबके के लिए काम किया है। भैया उसी काम को तो हम गिना रहे हैं। थोड़ा सा सड़क उड़क के तो हो गया भारत सरकार के पैसे के बल पर। अच्छा, भारत सरकार के पैसे के बल? बिल्कुल। दिवंगत रघुवंश बाबू बताते थे जब सरकार बनी इनकी, तो दिवंगत रघुवंश बाबू, मैं उनका नाम उल्लेख नहीं करूंगा, एक महागठबंधन के बड़े नेता जाके उनको कहे कि जितनी मात्रा में आप बिहार को पैसा दे रहे हैं, इससे नीतीश कुमार को क्रेडिट मिल रहा है, आप इसको रोकिए, बिहार को विशेष रूप से पैसा मत दीजिए। वो सारा जनता के बीच में ढोल पीट रहा है वो सरकार के, देखिए सरकार बनी तो कितना काम हो रहा है। और तब रघुवंश बाबू ने कहा था कि 100 दिन के लिए हम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री थोड़े हैं, मौका मिला है तो बिहार के लिए करने दीजिए। कौन क्या क्रेडिट कर ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसको मत देखिए। बिहार की सड़कों की स्थिति जर्जर है, और सबसे ज़्यादा अगर सड़क में काम हुआ है तो केंद्र सरकार का दिन है, मामला तब का हो या अब का हो। एक चीज़ और देखा जा रहा है सर कि नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है हमारी सरकार आने के बाद हर चीज़ में तब्दीली लाई है, चाहे वो सड़क हो, रोड हो, गरीब तबका हो, खासकर दलितों के लिए, दलितों को जो है हमने मतलब कि ज़मीन से कुर्सी पे बैठाया। नहीं, नीतीश बाबू नहीं बोलते हैं, ये आरजेडी के लोग बोलते हैं। जैसे कि आप एक चीज़ समझ लीजिए, जनता दल यू और राजद का नूरा कुश्ती का जो खेल है, उसमें नीतीश बाबू कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था, और आरजेडी के लोग कहते हैं कि 90 के पहले कुछ क्या था, दलितों और अति पिछड़ों और पिछड़ों की स्थिति। भैया मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इसी बिहार से बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री हुए थे, तब तो बहुत सारे नेताओं का पैदाइश भी नहीं हुआ था, राजनीतिक पैदाइश। तो जगजीवन बाबू को क्या आवाज, पद और प्रतिष्ठा आप ही दिए थे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी हो रही है और उनकी आवाज़ को ताकत मिल रही। हमारे पुरखों का योगदान है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ करके अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया, और इस आज़ाद भारत में समानता का अधिकार मिला, जिसे आज न कल इम्प्लीमेंट होना था, आज वह इम्प्लीमेंट हुआ है। वो संविधान का देन है। क्रेडिट लेने के लिए तो आप कहिए कि हम कुछ भी करने। अब नीतीश बाबू तो कहते हैं कुछ था ही नहीं, तो हम लोगों को डर होने लगता है कि कहीं सूरज और चंद्रमा को भी न कहें कि ये सब भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं था, पेड़ पौधा भी नहीं था, क्या नहीं था, कहते थे कुछ नहीं है। तो इसका तो कुछ नहीं है का मतलब है व्यापक अर्थ है, क्या क्या चीज पर दावा कर देंगे।
ये तो ऊपर वाला मालिक है, अल्लाह जाने क्या बोल देंगे। भीम संसद के दौरान एक चीज़ ये भी देखा गया सर कि जैसे नीतीश कुमार की सभा खत्म हुई उसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगाए लोगों ने, कहा कि हमें गुमराह करके बुलाया गया और उसके बाद हमें वादा किया गया था कि समायोजन किया जाएगा, लेकिन हमारे बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया गया। देखिए, सरकारी धन का दुरुपयोग कर करके वह गैदरिंग जुटाया गया था, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। लोग अपने मन से नहीं आए थे और बहुत ही लोगों को छल प्रपंच कर करके उसमें बुलाया गया था, संसाधनों का दुरुपयोग हुआ था। कहाँ भाई जनता दल यू का नाम लेवा गांव समाज में बचा हुआ है दलित महादलित परिवार के बीच में। लोग तो पूछ रहे हैं कि एक बड़ी ताकत जो दलित का था उसको आपने दो भाग में बांट दिया, क्या कल्याण कर दिया। सिर्फ रामविलास पासवान से आपको चूंकि तोह पेच का खेल था, राजनीतिक लड़ाई था, इसके लिए आप ने प्रयास किया कि दुसाध बिरादरी को, जो अन्य दलित वर्ग के लोग हैं, उसे राजनीतिक रूप से अलग थलग करने का आप अलग थलग कर दिए। लेकिन क्या अन्य जो जाति थे, रविदास जाति, अभी आप इसमें कह रहे हैं कि मुसहर समाज में कि 40% साइज संपन्न लोग हो गया। वो तो सबसे गरीब जात है भाई। 4 गो तो मुसहर का जो बस्ती है उनमें संपन्न है ये नहीं। कौन दावा आप करते हैं, किसका आप कल्याण कर दिए, वो तो भगवान मालिक। अब कहते हैं पंचायत में आरक्षण दे दिया, तो जाके देखिए ना मुखिया जी लोग माथा पर हाथ धो के पुक्की फोड़ के रोक रहे हैं। और सरकार के नजर में मुखिया सबसे बड़ा चोर है, सब काम टेंडर से होगा। अफसर कर रहा है तो ठीक है, अब मुखिया आई मेंबर सब बेचारा जीता दिन रात एक कर करके कर्जा पैसा कार करके आजकल चुनाव में खर्चा होता है तो कौन नहीं जानता है। तो मुखिया पर आपको भरोसे नहीं है, सब काम ऐसे हो रहा है। बड़का बड़का टेंडर, मैं 1800 का पुल, करोड़ का पुल गिर गया, कोई नाम लेवा है, कहीं कोई चर्चा है। अब मुखिया 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख के गली में एने ओने काम करावे तो टेंडर होगा, माने मुखिया बहुत सबसे बड़का चोर हो गया। अब मुखिया को चोर समझते हैं। गांधी के पंचायती राज का सपना है, आइए मैदान में, एक एक बात का जवाब देगा, पूरा मुखिया तैयार है बट कर करके। आपने अपमानित किया है महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का कल्पना था, आपने उसको कलंकित करने का काम किया और आप ही कह रहे हैं कि सब हमने किया है। पंचायत सरकार अपने आप की सरकार है, आप उसको निर्णय लेने के अधिकार पर पानी फेर दिया, कर्मचारी बनकर के रह गया है। क्यों पैसा देते हैं सरकार में जब आप कहते हैं कि लाइट का पैसा बियाडा को ट्रांसफर कर दीजिए। बियाडा धूत का धोया हुआ है क्या, जो सब लाइट फाइट लग रहा है वो ऐसा कोई थोड़ा है कि ग्राम पंचायत से बेहतर क्वालिटी का जा रहा है। तो क्यों आप कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने से खर्चा कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बनाए हुए हैं मुखिया को और पंचायत सरकार को, पैसा दे रहे हैं और आदेश कर रहे हैं बियाडा को ट्रांसफर करो तुरंत। सब बुझले बतिया है और जनता सब बात को बुझ रही है। इन दौरान सर सियासत बिहार की काफ़ी तब्दील हो गई है और शिक्षकों को लेकर के खास जो है मामलात पेश आ रहे हैं। सर शिक्षक जो है काफ़ी नाराज़ हैं इस सरकार से। बीच में छुट्टियों को लेकर के माहौल गर्म था कि भाई नीतीश कुमार की सरकार जो है वो मुसलमानों को ज़्यादा छुट्टी दे रही है, हिंदुओं को कम छुट्टी दे रही है। देखिए, तो चूंकि अल्पसंख्यक बिरादरी में वोट का बंटवारा के लिए लालू जी या उनमें थोड़ा सा झंझट चल रहा है कि हमर वोट हो जाए तो हमर वोट हो जाए। तो मुसलमान समाज भी बुझ गया है कि 2 दिन की छुट्टी एडिशनल बढ़ जाने से कोई मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो गया, ऐसी बात नहीं। आप उसके आर्थिक विकास के लिए काम करिए ना। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जिस ढंग से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, शिक्षक हमेशा समाज को संदेश देने का काम किया है, वो चाहे अपने संगठन के माध्यम से हो या अपने व्यक्तिगत तौर पर हो। आप इस लोकतंत्र में उसके जवान पर रोज अकाउंट का ताला लगाना चाहते हैं और इसे बर्दाश्त कर लेगा बिहार का शिक्षक। आप शिक्षक को कानून के डर दिखा करके करिएगा, हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उनके मुद्दे पर होकर के रोड पर आने के लिए तैयार हैं। हम लोग सारा बात का असेसमेंट कर रहे हैं। आपने इसी ढंग से आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ किया। प्रत्येक जिला में हजारों हजार की संख्याओं में आप सेवा समाप्त कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं का। क्या हो रहा है इस बिहार में भाई। इससे कहीं से भी यह सरकार किसी के हित में नहीं है, बिहार के लिए कलंक। बीच में के पाठक का एक फरमान भी आया सर कि टीचर्स को
संगठन बनाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी, और साथ ही साथ वो अगर उनके दिल में कुछ है तो वो उसे जाहिर भी नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। अगर सरकार पे किसी तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे तो फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सब हम लोगों की वो जानकारी है और इस पर हम लोग कड़ी निंदा करते हैं इसकी। यह तुगलकी फरमान समाज के किसी वर्ग पर लागू नहीं किया जा सकता। शिक्षक पेशा तो ज्ञान देने वाला एक पेशा है और गुरुजी सबसे आदरणीय पेशा है हमारे समाज का, और उसको इतना तनाव में रख करके आप चाहिएगा जब बच्चों का भविष्य बना लें, ये असंभव है। बिहार के नौनिहाल बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार चाहती है कि लोग मूर्ख रहें ताकि जाति पाति और धर्म के नाम पर उलझे रहे और बरसों बरसों तक हमारे औलाद और खानदान की राजनीति करते रहे लोग। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लोक लुभावना नारा पर लोग नहीं भटकेंगे। इसलिए अशिक्षित लोगों की बड़ी फौज तैयार करने के लिए के पाठक को लगाया गया। इतनी बातें तो आपने कहा सर, लेकिन हवा ये भी है कि बहुत तेज़ी से सुनने में ये आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश कुमार की तरफ पाला बदलेंगे। नहीं, इसमें देखिए, मैं आपके चैनल में भी और कई चैनल में इसका खंडन कर चुका हूं पार्टी की ओर से। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हाँ, चूँकि जनता दल यू अब समाप्त हो रहा है, इससे जनता दल यू के कई बड़े बड़े लोग हम लोगों के दल में आ रहे हैं जो अपना एनडीए में भविष्य देख रहे हैं। बस इससे ज़्यादा जो भी बात चर्चा में है वो विशुद्ध अफवाह। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं सर, आने वाले दिनों में क्या मतलब स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पार्टी? 400 सीट पर चुनाव जीतना है। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और कोई विकल्प नहीं है। बिहार में कोई विकल्प नहीं है, देश में तो है ही। बिहार में महागठबंधन पिछले साल धोखा से एक सीट पर जीत गई थी। इस बार देखिएगा रिजल्ट। जनता में कहाँ कोई कंफ्यूजन है, जनता सब ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरएलजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जो साफ साफ कह रहे थे कि जनता सब कुछ जानती है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जेडीयू और राजद दोनों की जो सरकार है वो सिर्फ दिखावे की सरकार है, जो सिर्फ ढोंग करती है काम करने का, बाकी ज़मीन पर उसका कोई काम नज़र नहीं आता है। वो सिर्फ पिछड़ों के वोट को इस्तेमाल करती है, और जो कि शिक्षक हैं, जो कि पढ़े लिखे तबके से आते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाते हैं, उन पे जो जुल्म वो कर रही है वो सिर्फ एक तुगलकी फरमान है, जो वक्त आने पे सरकार बदलेगी और जब दूसरे कोई बैठेगा तो उनके साथ भी वैसा ही होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।